वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग के लिए मैं निकल पड़ा हूँ घर से। आज का ब्लॉग रहने वाला है एक हाई लेवल बिजनेस मीटिंग का जो दिल्ली में होनी है। तो उसके लिए मेरे को पहुँचना है अपने दोस्त के पास। वहाँ से हम फिर वही जो रूटीन है निकलेंगे इकट्ठे दिल्ली के लिए। दिल्ली में जो मीटिंग्स होनी है 1 2 3 4 जितनी भी होंगी रैंडमली। वहाँ से गाड़ी और ड्राइवर के साथ हमारी दिल्ली की यात्रा शुरू हो चुकी है। अंबाला पहुंचने तक हमें शाम हो चुकी थी, तो लाइटें जग गई थी। रात 8:30-9 बजे के करीब भूख लगी। तब तक हम मुरथल पहुंच चुके थे और आप सबको पता ही होगा कि मुरथल के खाने का जो स्वाद है अलग अलग ढाबों का, तो वो अलग ही है। तो हमने भी ड्राइवर साहब के कहने पे हमने चुना रेशम ढाबा, मुरथल का फेमस। तो वहाँ हमने खाने का मन बनाया और घुस गए खाने के लिए। खाना खाते खाते 10 बज गए थे। अभी उतना प्रोफेशनल नहीं हुआ कि याद नहीं रहता खाना खाते समय कि खाने की भी इसमें फुटेज लेनी होती है, इसलिए खाने का मिस हो गया। तो हमने खाना खा लिया, पेट पूजा कर ली। अब हमने आगे बढ़ने का हमारा प्रोग्राम है और अब हम सुस्ताएंगे गाड़ी में बैठकर, क्योंकि ड्राइवर साहब हमारे पास हैं तो हमें पहुंचाने की जिम्मेवारी इन्हीं की है। तो चलते हैं। रात 12:30 बजे के करीब हम होटल पहुंचे और इतने थके हुए थे कि याद ही नहीं रहा कि मोबाइल से कोई फुटेज लेनी है। तो रूम में एंटर होते ही हम सो गए। अब सुबह उठे हैं, थोड़ी सैर की। आइए आपको भी थोड़ा उत्तराखंड भवन की सैर करवा दें। ये लॉबी है और यहाँ से आगे ये लिफ्ट आ जाती है। जब कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी पर्सन नहीं ठहरा होता तो सिक्योरिटी का कोई इतना मसला नहीं रहता। जब कोई वीवीआईपी आ जाता है तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो जाती है। तब अपने ही रूम में जाने के लिए भी थोड़ा मतलब उनको जानकारी देनी पड़ती है कि हमारा रूम कौन सा है। तो अगेन हमारे पास वही सेम हमारा रूम नंबर 310। और रूम के हालात देखकर आप समझ सकते हैं लड़कों के रहने का तरीका ऐसे ही होता है। तो ये आप बाहर का दृश्य देख पाएंगे, जहाँ से वही पार्क है बाहर। इतने में हमारा ऑर्डर किया हुआ ब्रेकफास्ट पहुंच गया, जिसमें हमने मंगाया है हमारा फेवरेट पोहा, ब्रेड आमलेट और कड़क मसालेदार चाय। देन रेडी फॉर मीटिंग्स। Let's go, bro, to Taj Hotel. तो इस ट्रिप की पहली मीटिंग होने जा रही थी ताज मानसिंह में, जो कि काफ़ी बड़ा होटल है दिल्ली में। तो उसके लिए रेडी हो गए हम। बाहर आए तो होटल वालों ने वहाँ के जो उत्तराखंड के पंछी हैं, वो बहुत ही खूबसूरत जो पंछी हैं उनकी तस्वीरें लगा रखी थी। उनको देखते रहे, साथ साथ में हमारी
कन्वर्सेशन भी चलती रही जिसमें हंसी मजाक चलता रहता है। और ये आप देख पा रहे हैं क्या ही शानदार ब्लैक तीतर की फ़ोटो है शायद। और ये और उत्तराखंड के पंछी हैं, बड़े कलरफुल, और फ़ोटो भी बड़ी कमाल की है जो हमने वहाँ लगी हुई देख रहे हैं हम। लीजिए हम पहुंच चुके हैं ताज मानसिंह होटल में, जो कि देख पा रहे हैं आप काफ़ी बड़ा है, और सिक्योरिटी प्रॉपर यहाँ चेकअप होता है, गाड़ियों का, इंसानों का, विजिटर का, सभी का। अंदर बैठ के थोड़े टाइम के लिए हमने रिलैक्स किया, क्योंकि कुछ देर में मीटिंग शुरू होने वाली थी। जब मीटिंग शुरू हो गई तो हमने अपनी कॉफ़ी ली और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए मीटिंग को देखते रहे। और मीटिंग हो रही है इस समय, और हम अपनी कॉफ़ी और मीटिंग का आनंद ले रहे हैं। करीबन 1.5-2 घंटा मीटिंग चली। उसके बाद हमारे एक साथी ने जाना था, तो उनको हम सी ऑफ करने आए गेट पे। उनको सी ऑफ किया। हमारी एक और मीटिंग थी उसके बाद, तो उसके लिए हम वापस होटल के अंदर आ गए। काफ़ी टाइम बैठे रहने के बाद थोड़ा थक गया था, इसलिए मैं होटल के बैक साइड जो पूल एरिया है वहाँ पे आके थोड़ा वॉकिंग की, टहला थोड़ा। तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील किया, और उसके बाद वापस चला गया मीटिंग के लिए। आफ्टर दैट आज की मीटिंग्स जो ओवर हो गई, और वापस अपने होटल रूम के लिए चल दिए। रूम में आकर मीटिंग में क्या क्या हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स हुए। और सो गए। हमेशा की तरह मेरी नींद दीप की ऊंची ऊंची आवाज़ से खुली। आज वापस पंजाब जाना है, तो उसकी तैयारी करनी है, लेकिन एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसकी वजह से आज का दिन जो है बड़ा ही ड्रामेटिक होने वाला है। इसमें भाग दौड़ है, फ़ोन कॉल्स हैं, और उसकी वजह है कि पीछे की एक मीटिंग हमारी सूर्या होटल में हुई थी, जहां हमने रात को स्टे भी किया था, लेकिन मैं वहां पर पर्स भूल आया था अपना। अभी तक जो उसको मैं लेके नहीं आ सका, तो अभी फ़्लाइट के लिए भी जाना है और उससे पहले पर्स भी उठाना है।
आगे क्या हो रहा है आप देखिए और सुनिए। कितने बजे फ्लाइट है? 1:15 1:15 और कितने बजे है अभी? 11:47 11:47। तो पहले हमने जाना है सूर्या होटल, उसके बाद एयरपोर्ट। क्या हम पहुंच पाएंगे? मुश्किल है, मुश्किल है। but we have VIP protocol. Oh, Somebody will be receiving us from gate number 1. that's great. That's good news for us. Hope so. We will reach and at time, और हमारा जो प्रभाव है वो काम आ जाए अगर हम लेट हो भी गए। Let's see. तो मैं तो तड़वा ले। ये तो चीज है, देखो फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ गई। कैंसिल करनी बड़ी मूर्खता से क्या है? मेरी बुरी उसने लगाई है वो गलत। नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं किसी नु ड्रेस देना मेक श्योर दैट वो नहीं ड्राइवर और है तूने बोला बस सूर्या ऐसे हाँ। थोड़ी होता है दा सूर्या कहाँ ड्रेस है क्या ही नॉट हिज फॉल्ट इज योर फॉल्ट इट्स माय फॉल्ट। 100%। ओके, यानी कल का मैं ही बोल्ड कर रहा हूँ। हाँ भाई वो फ्लाइट नहीं मिली, कैंसिल होगी, कैंसिल होगी फ्लाइट। अब बैठा है बहुता सियाना मेरे नाल, अब बहुता सियाना बैठा है जेड़ा रात अपना पर्स कालू भाई ਇਹ ਫੂਕਰਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫੂਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ला रहा है भाई ये फ्लाइट मिस कर चुके हैं। ਅੱਬੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ 340 वाली ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਗਲਤ ਦੇਤਿਆ जो हालात ਵੀ हैं, ਹੋਟਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾਣੀ ਪਈ। पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे पहुंच देखते हैं। पाएंगे क्या पहुंच पाएंगे माँ से पहुंच पाएंगे। कहाँ से आना है साला? ते- वहाँ एक फोन पे है साला वो इसकी ना थोड़ी आदतें भी खराब होती जा रही हैं। मन्नू है सियाना दिखाएगा, चीज अपना चेक कर काम ले, देगा, अपना काम देख तू। चीज चेक कर ले, कुछ रहता नहीं क्या, अपना पर्स भूल आया दस हाँ है। मैं आ एक मिनट एक मिनट सर आपकी ये वाली फ्लाइट का तो जैसे 55 डिपार्चर टाइम ना कितने बजे? 145 का है ना आपकी ये वाली फ्लाइट का डिपार्चर टाइम। हाँ 145 भी क्या हम पहुंच पाएंगे? अभी 39 हुए हैं, कितने बजे तक मैं एंट्री कर सकता हूँ? लेटेस्ट कितने बजे तक एंट्री कर सकता? 12:45 आपकी बोर्डिंग है तो एंट्री तो आप 12:50 तक भी कर सकते हैं आप। 12:50 तक फिर तो शायद पहुंच जाए। एक मिनट मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, 5 मिनट दे। 12:50 वो पाई जरा तो सूर्या पाई नहीं पॉसिबल नहीं पॉसिबल वो यही 40 मिनट 50 मिनट दिखा रहे हैं सूर्य। 39 मिनट सिखा रहे हैं। हाँ 39 मिनट का मतलब हले तो 12:30 ही हुए ना, 12:45 से बोल रही है ना वो। 12:40 ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। 1:45 ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ VIP ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। वो बोल रही है लास्ट टाइम क्या है? तू यार सूर्या तो पा, जो मैं कहना हूँ करा कर, सूर्या तो पा के देख एयरपोर्ट कितना है। जैसे आईफोन में सीरी होती है वैसे ही एयरपोर्ट पे जो हमें प्रोटोकॉल मिलना है, 1:50 हो जाएगा हमारे लिए एक जी मैंने अभी कैलकुलेट किया है, हम 140 के आसपास पहुंच पाएंगे। 140 क्या पॉसिबल है? सीरी की तरह करता रहेगा। नहीं सर 145 का तो डिपार्चर टाइम है आपका। हाँ तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब। तो गाइज मसला गंभीर हो चुका है, ये वाली फ़्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, मतलब नहीं पकड़ पाएंगे। तो पंजाब पहुंचना शाम तक बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर एक मीटिंग है शाम को, और दूसरे होटल से पर्स उठाना भी मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरे सभी आईडीज़ उसमें हैं। उसके बिना फ़्लाइट पे सफ़र करना तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ पाएंगे, पंजाब पहुंच पाएंगे, वो मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। बने रहिए साथ में। थैंक यू सो मच।